अवतार में दिया सो दिया। विषय ये है कि सीता का पर्व राज तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार करो हटे। विचार ये है कि सीता का पर्व जब पहले से ही निश्चित है, सीता का पर्व जब पहले से ही निश्चित है तो इसको विमल वेदिका पर स्थापित करवा दिया। प्रथम बात। दूसरी बात, स्थापित करवा दिया ना तो अपनी पत्नी के विचार पूछे और ना तो अपनी पुत्री यानी सीता के विचार पूछे और वेदिका पर स्थापित करवा दिया। सोइए लंकापति रावण आज समस्त वीर पुंगों के लिए जो इस बार अब समस्त निर्भय कान खोल कर मेरी घोषणा सुन ले। कोई भी निर्भय अगर इस प्रकार पर परीक्षण करेगा तो उसका शीश वेदिका पर स्थापित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी निर्भय इसके विरोध में तो सामने आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लंका के सम्राट अद्भुत विद्वान माता केसी के पालने की शोभा बढ़ाने वाले विश्वशर्मा के पुत्र उत्तम कुल पुष्कर के नाती जय जय भोलानाथ की है। बलिपुत्र बलसुमान बलतनेत प्राचीस बालासुर जय महाकाल। आपने कहा एक राजा जनक पर विचार में लगा दिया। राजा जनक ने विचार नहीं किया और ये प्रकट कर दिया। राजा जनक क्या साधारण व्यक्ति है जो विचार नहीं किया? और विचार करें किससे? विचार तब किया जाता है जब व्यक्ति को समझ में ना आए। जब व्यक्ति को समझ में ना आए तब किसी से, मंत्री से या अपने सलाहकारों से तब सलाह ली जाती है। बोल रहे विचार नहीं किया। विचार का विषय तब बनता है जब व्यक्ति को समझ में ना आए, तब अपने सलाह से और मंत्रियों से सलाह ली जाती है। राजा जनक का साधारण राजा जनक नहीं है। राजा जनक के बारे में बताया गया है, चार सुज्ञान रवि भवन नासा। राजा जनक का ज्ञान भगवान सूर्य के समान है और जब सूर्य के समान है तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, तो क्योंकि उसमें खुद में इतना ज्ञान है, विचार कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा उपकार का बदला उपकार में दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं श्रीमान जी से ये जानना चाहता हूँ इनका ऐसा कौन सा कार्य रहा है जो उन्होंने उपकार किया? पहली बात। दूसरी बात, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि ये इनका कौन सा उपकार रहा है। पहली बात। तो आपने जो ये एक विरोध या राजा जनक पर एक टिप्पणी की कि राजा जनक ने विचार नहीं किया, इस पर विशेष ध्यान। श्रीमान बहुत सुंदर बोलते, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर। तुमने कहा कि इन्होंने कौन सा ऐसा उपकार किया, इस पर विशेष ध्यान देना। तुमने कहा इन्होंने कौन सा ऐसा उपकार किया। चलो एक चलिए मान लेते उपकार नहीं किया, मान लेते। एक चलिए बात स्वीकार कर लेते हैं कि इस धनुष ने कोई भी उपकार नहीं किया। एक समय वो था, हमने ये भी कहा तो ध्यान दीजिए कि एक समय वो था जब ये जनारस हाहाकार कर रहा था। अच्छा, अगर इनका कार्य न होता, अगर यूं कहते अगर इसकी आवश्यकता न होती तो ये इसका निर्माण क्यों किया जाता? तुमने कहा ऐसा उपकार कौन सा? भाई इनका निर्माण किया गया और निर्माण किसके लिए किया गया? अरे बहुत बढ़िया, सही बात। समझते हो भाई, जब सब आए तब इनका निर्माण हुआ। अच्छा, इनका अगर निर्माण हुआ तो भाई किसी वस्तु का अगर विशेष तौर पर निर्माण किया जाए तो कार्य के लिए किया जाता है।
बिल्कुल सही बात सही है। इसी बात का अच्छा तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि सीता का जो वर वो पहले से ही निश्चित है। सीता का जो वर है नारद वचन सदा सुख साचा असो पर मिले चाहे मन राजा। सीता का वर पहले से निश्चित राजा से क्यों बात बस इतनी है श्रीमान। बहुत अच्छी बात। अच्छा घुमाने का प्रयास बहुत अच्छा, घुमाने का प्रयास बहुत अच्छा। बोल रहे थे बस सीता का पहले से ही निश्चित है तो ये प्रार्थना करते। शायद आपको थोड़ी जानकारी है राजा राजा जनक से मुनि नारद ने कुछ और भी कहा था। योग माया सीता जाता है तो वे सुनी तुम्हें सीता प्रसन्नता। राजा जनक ने भी कहा नारद ने राजा जनक से यह भी कहा था कि प्रश्न पूर्वक ये अपनी कन्या राघव को सौंप देना। योग माया सीते जाता है तो वे सुनी राघव देव सीता प्रसन्नता। इस पर ध्यान दीजिए श्रीमान जी। नारद ने जो कहा था वो तो तुमने मान लिया, उसके पहले और तुमने कुछ कहा था उसको ध्यान देंगे श्रीमान। बोलते बहुत सुंदर बार बार से बोलते बहुत सुंदर। तुमने कहा कि राजा जनक से नारद ने कहा प्रश्न पूर्वक सीता राघव को सौंप दिया। यही तो बात है भाई। राजा जनक ने राघव से कहा राजा जनक ने नारद ने राजा जनक से कहा प्रश्न पूर्वक सीता राघव को सौंप दो। केवल एक ही बात बता दो कि राजा जनक ने ये प्रश्न राघव के लिए किया। राजा जनक ने ये प्रश्न राघव के लिए किया तो क्या राघव इसमें महत्वपूर्ण है? राजा जनक बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपा। राजा जनक की जो घोषणा है इस पर विशेष ध्यान देना श्रीमान। राजा जनक की जो घोषणा बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपा। सभी राजा सुने, सभी राजा सुने, अन्य कोई नहीं। अच्छा जिसके लिए ये प्रश्न किया क्या वो राजा है? बात बस इतनी है, यहाँ पर ध्यान देना भाई। जिनके लिए प्रश्न किया क्या वो राजा है? यही पे बहुत अच्छी बात। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ बहुत खाने का बहुत अच्छा प्रयास। कहाँ पे थे कहाँ आ गए? चलो अच्छी बात है, साल बाद है बोलने का प्रयास अच्छा। इन्होंने कहा बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। थोड़ा आगे पढ़ लेते समस्या हल थी। समस्या हल थी थोड़ा और पढ़ लेते। मानस में और तो लिखा है, मानस में और लिखा है सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज तोड़ा। इस राजाओं की समाज में जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा बेटी सीता का पहले संस्कार उसी के साथ हो जाएगा। ध्यान तो दो भाई। 6 को लिखने के बाद उल्टा देख के श्रीमान जी को 9 नजर आता। समस्या इस बात की है, दृष्टिकोण बदलिए श्रीमान जी, नजर सब ठीक ठीक आएगा। बहुत सुंदर। तुमने कहा सोई पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज चैतोरा। तो विषय तो मेरे पास यही है भाई। राज समाज माने क्या होगा? राजाओं की समाज। और अच्छा एक छोटा सा जोड़े दे रहे इसमें। राजा जनक ने ही जहां राजाओं की समाज है, ध्यान देना इस बात पर, क्या वो राजा इस धनुष को तोड़ पाएंगे? और जहां राजाओं की समाज नहीं है वहां पर राजा जनक ने क्या कहा ये भी ध्यान दे। सब मंचन के मंच एक विशेषता तो उसमें जो ये मंच बनवाया गया। सब मंचन के मंच एक सुंदर विसर्ज विशाल। इस मंच में विशेषता है क्योंकि जो ये मंच बना है राजा जनक ने जिनके लिए ये मंच बनवाया है और जो यहाँ पर आए हैं हो सकता है, हो सकता लगा है इस पर विशेष ध्यान दें। हो सकता है ये राजा न तोड़ पावे, हो सकता है ये राजा न तोड़ पावे
लेकिन जब वो मंच पे बैठा है शायद वही तोड़ दे। राजा जनक उसको रोकेंगे? भाई मैंने शुरू में ही कहा था ये प्रतिज्ञा राजाओं के लिए है, उसको अगर तुम राजा सिद्ध कर लो तो आप स्वीकार करो। ध्यान दें आप सभी लोग, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। अब प्रभावित हुए हैं हमारे भाई, हमारे आदरणीय पूतन जी शुक्ला, आपसे निवेदन है कि आप दरवाजा खुलवा दें। निवेदन है आपसे कि वहां पर सामान रखा हुआ है आपके यहाँ पर, निवेदन है आप दरवाजा खुलवा दें। और सुंदर संवाद दोनों ही पात्रों के माध्यम से प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई भूरा जी शुक्ला, आपकी ओर से 51 पुष्पोत्तराएं प्राप्त हुई हैं। और हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार जी शुक्ला, आपकी ओर से 101 पुष्पोत्तराएं प्राप्त हुई हैं। मंडल की ओर से बहुत से साधुवाद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विषय पर मंचन हो रहा है। दोनों ही पात्रों के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन, दोनों ही पात्रों का बौद्धिक परीक्षण चल रहा है। अपनी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण। श्रीमान बोले कि उस व्यक्ति को यदि राजा सिद्ध कर दिया जाए तो हम बात स्वीकार कर लेंगे, तो स्वीकार ही कर लो। सिद्ध कर दो, स्वीकार कर। प्रवेश नगर की कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। जो वो व्यक्ति है वो जन्म से ही राजा है, क्योंकि कौशल्या जो माँ है, कौशल नरेश ने उनको जन्म से ही कौशलपुर राजा बना दिया था। जन्म से ही वो जन्म। और इसके पहले अगर अवध का कहीं बताया गया हो तो बता दे, दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लेंगे। कौशलपुर राजा बताया गया, जब बताया गया, और जब अयोध्या का बताया गया तब अवध नरेश बताया गया। श्रीमान तो कौशलपुर राजा है, उस पर ध्यान दीजिए, आप स्वीकार करें। ऐसा है विषय तुमने बदल दिया। कहते हैं रात कौशलपुर राजा, ये विषय कहाँ का? तुमको पता है ये विषय कहाँ का? तुम्हारे व्यास जी कहाँ है? व्यास जी को बुलाओ थोड़ा। हृदय राग कौशलपुर राजा, ये विषय कहाँ का? ये तो आगे का है, भविष्य की बातें न करो। अच्छा हमने तो ये जाना है, उसी चौपाई को बता रहे सब मंचलते मंच सुंदर विशद विशाल और मूल समेत दो बंद तक, इस पर ध्यान। तुम कह रहे हो हृदय राग कौशलपुर राजा, ये तो विषय बहुत आगे का, अभी तो घटना ही नहीं घटी है। चर्चा का जरूर है उसकी तो भी घटना नहीं घटी। अच्छा हमने का जाना राजकुमार अवसर आए। कहां से राजा है भाई? और जो तुम विषय की बात कर रहे हो वो विषय तो अभी घटा ही नहीं, उसकी चर्चा हमसे आदमी नहीं करो भाई भैया। अब जबरदस्ती करवाओ कर ले, वो विषय बहुत आगे, उस विषय की चर्चा ना करो, क्योंकि ध्यान उस पर दो। राजकुमार कई अवसर आए और मनो हल्का कर छाए। ये तो राजकुमार है, राजा सिद्ध कर दो तुम्हारी बात। बढ़िया जोड़ते। हमने क्या कहा? ध्यान नहीं देते हो ना, विषय बस वही है। मैंने कहा था भगवान जो है पर्दा हट रहा है, बिल्कुल जो वो व्यक्ति है जिसकी आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हो, वो व्यक्ति जन्म से ही एक कौशलपुर राजा हो गया। एक क्षण रुक जाओ, नहीं अगर एक क्षण रुक जाओ। अगर पर्दा हटा दिया तो तुमको यहाँ हटा देंगे। पर्दा अगर तुमने हटा दिया तो श्रीमान जी तुमको यहाँ हटा देंगे। ये विशेष ध्यान, क्योंकि पर्दा है, पर्दे में रहने तो उसको पर्दा ना, पर्दा हट गया तो तुम हट जाओगे कौन? ये तो निश्चित। और एक हटा दो पर्दा, हटाओ पर्दा। बहुत अच्छा तर्क चल रहा है, तर्क बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पर्दा
तो पर्दे को पर्दे में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब पर्दा हट जाता है, व्यक्ति बेपर्दा हो जाता है, तो फिर समाज में उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। लोग कहते हैं कि पर्दा करो। एक श्रीमान जी, हम इसे निवेदन नहीं कर रहे, हम इनको सीख दे कि पर्दा ना हटाओ तो तुम्हारा बचाओ, और पर्दा हटा के मार डालेंगे तो हो गए। रावण 2 मिनट में यहाँ से भागना पड़ेगा और कुछ नहीं। रावण कह रहे हैं कि मार डाले, दीप हूँ जलता रहूंगा, शिखरों की चोटियों पर चढ़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, शिखरों की चोटियों पर चढ़ता रहूंगा। आए जितना भी ये तूफान, डगमगाता नहीं हूँ और दीप हूँ श्रीमान जी, चलता रहूंगा। तो परेशान ना हमारे एक पूरी के साथ में गुना तो नहीं लो, पूरी के साथ में गुना तो नहीं लो। ये जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ, ये जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ, हर मन निहत्था इस जमाने के लिए काफी हूँ। जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ, हर मन निहत्था इस जमाने के लिए काफी हूँ। गौर से सुनना मुझे सुनने वालों, गौर से सुनना मुझे सुनने वालों, कि पूरी रात तुम्हारे लिए तो काफी हूँ। बढ़िया जोड़ते हो, अच्छी बात। अच्छा हाँ, अपना जो विषय है विशेष ना भटके, अपने विशेष ना भटके। बोल रहे थे, मैंने कहा वो व्यक्ति जो है जिसको सब मंचन से मंचे, उस व्यक्ति की जो चर्चा हो रही थी, वो व्यक्ति जन्म से ही राजा है, क्योंकि कौशल्या के पिताजी जो कौशलपुर नरेश थे, उनको जन्म में भेंट में दे दिया था। तो कौशल नरेश हुए कि नहीं हुए श्रीमान, हुए कि नहीं हुए? चलो हाँ है ना श्रीमान जी, हम तुमसे फिर कहीं हाँ है ना, हाँ हुए, चलो हुए अनुचित हो गया। अच्छा एक क्षण हो गया, अरे रुकिए तो हो गया है, एक क्षण हो गया, अच्छा वो राजा है, कहते हैं अच्छा देखो ऐसा भाई स्वीकार कर रहे हो फिर क्या? एक क्षण के लिए मान रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहा आपने माना भैया, माना या बैठ हो जाए जरा एक क्षण के लिए स्वीकार कर ले, अगर आपका हो तो धारा देखो नहीं, हम एक क्षण के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि आप कौशलपुर राजा है, लेकिन वो राजा अगर है स्वीकार कर ले। दूसरे कुछ है नहीं। देखिए विषय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बात ये है कि अगर वो कौशलेश है तो अभी कहाँ सिद्ध कहाँ से हो रहा है। बात ये है, भाई अगर किसी ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, तो वो अभी वर्तमान धरातल पर विषय नहीं है, वो आगे का विषय है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, वर्तमान की स्थिति में अभी ये सिद्ध नहीं हो रहा कि वो कौशलेश है। विचारी विषय नहीं, हम आपकी बात स्वीकार कर ले, आपकी ये बात स्वीकार कर, लेकिन इसके पहले यदि अवध नरेश कहीं कहा गया हो, हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। कौशलपुर नरेश क्यों कहा गया? भाई विषय को समझिए तो, कहीं पर इसके पहले यदि अवध नरेश कहा गया हो, अवध नरेश कहा गया तो बात स्वीकार कर ले। कौशलपुर नरेश कहा गया, तो यदि कहा गया तो फिर है, मानते हो? मारना दे तलवार भाई देखो हमने तुमसे कहा था ये कि राजा जनक ने घोषणा की, सोई पुराण को दंड कठोरा, राजसमाज आज से चोरा। तो राजा जो ये राजा यहाँ आए हुए, जो राजा यहाँ आए हुए हैं, तो वे राजा ये धनुष को तोड़ पाएंगे? बात मेरी बस इतनी थी, पर तुम इसे बढ़ा रहे हो। भाई राजा जो ये आए हैं, इसको पकड़ो तो हम कह रहे हैं, जो राजा ये आए हुए हैं, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सिंह जो हम प्रछाना, तो क्या ये राजा
सकेंगे। विषय बस इतना है और इधर उधर भाग रहे हो। भाई हमारे कहने का मतलब यह था कि राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार अगर ये राजा न तोड़े कोई राजकुमार तोड़ दे तो बस बात इतनी है। भाई विषय समझो थोड़ा। भाई राजा अगर न तोड़ सके तो क्या राजकुमार तोड़ देगा, या राजकुमार तोड़ दे तो राजा जनक को विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, यानी कि समस्त राजा सुने और कोई नहीं। भाई प्रतिज्ञा राजा जनक की बस इतनी है। अच्छा जो तुमने कहा सोई पुराण को दंड कठोरा राज समाज, तो राजाओं की जो समाज है, राजाओं की समाज किसे कहते हैं? दूसरी बात, राजाओं की समाज कहते हैं किसे? जानो भाई राजाओं की समाज में राजे तो है, और हमारी बात बस इतनी है कि अगर राजा न तोड़ सके किसी और ने तोड़ दिया तो विषय बस इतना है। यही तुम चंदन वगैरह घूम रहे, विषय मेरा बस इतना है, तो इस पर थोड़ा जोर डालो। महत्वपूर्ण विषय ये है कि राजा जनक का प्रण क्या है। राजा जनक का प्रण क्या है? अपना बौद्धिक परीक्षण दोनों लोगों को करना है। सामने वाले का पक्ष है कि अगर प्रण राजाओं के लिए, सुनो सकल महिपाल, प्रण है राजाओं के लिए और राजा इसको ना तोड़ पाए, हो सकता कोई राजकुमार को। विचारी विषय ये है नहीं राजा जनक की प्रतिज्ञा, लेकिन सामने वाले को चिंतन करना चाहिए। अपना अपना पक्ष नहीं, आप ने बात कही बहुत अच्छी है, लेकिन हमने जोड़ा उस पर ध्यान नहीं दे रहे। भाई हमने जोड़ा है कि वो भी एक राजा है, आपने स्वीकार नहीं किया उसको। भाई राजा कौशलपुर राजा हमने जोड़ा, राजा वो है। हमने ये कहा था कि राजा अभी नहीं, अब आगे चल के राजा बन जाए, भिखारी बन जाए, हमें उससे का लेना देना। अभी राजा नहीं है। हम बता सके आपको कि कौशलपुर राजा उज्जैन में से आके हुआ है। समझने का तो प्रयास करिए। मान जाओ बल्कि बेटा, मान जाओ, हम तुमको फिर समझा रहे। हमने तुमसे मात्र विषय को पकड़ो, कहाँ भाग रहे, विषय को वहीं पकड़ो। भाई राज समाज आज चैतोरा, तो राज समाज में राजाओं की समाज, तो क्या राजाओं की समाज तोड़ पाएगी? ये से निकल दो, हाँ राजाओं की समाज ही तोड़ पाएगी, तो तुम्हारी बात स्वीकार करो। फिर वही बात आ गई, बात फिर वही कि राजा के तोड़ पाएगा, बात फिर वही आ गई। उसके पहले मैंने एक सूत्र पढ़ा था, सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज चैतोरा, जो भी व्यक्ति तोड़ देगा। चलो तुम्हारी ये भी बात स्वीकार कर ले, जो भी व्यक्ति तोड़ देगा। दोनों पक्ष खुले पड़े हैं, बरोबर उठा लो। तुम्हारी हम ये बात स्वीकार कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति तोड़ देगा, ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति तोड़ देगा। अच्छा 80 साल का व्यक्ति अगर तोड़ दे तो राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे उससे। तुम्हारी बात हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर 80 साल का व्यक्ति या बुढ़ा व्यक्ति तोड़ दे तो राजा जनक बुढ़े के साथ शादी कर देगा, विवाह कर देगा। बताओ, यही बताओ तुम। देखिए ये अच्छा विषय है कि कोई व्यक्ति अगर 80 वर्ष का धनुष तोड़ देगा तो क्या राजा जनक उसके साथ शादी कर दे? उसके पहले नारद आए थे। आपने बताया कि नारद ने ये कहा, और जब राजा जनक को ये पता है कि इसको 80 वर्ष का तोड़ेगा नहीं, कि नारद वचन सदा सुसाचा आपने बताया, तो राजा जनक को ये तो पता है, लेकिन आपको निपटा क्यों किया? तो प्रश्न पूर्वक योग माया सीते चाहता हुए तो विस्मली अतत्वे राघव देव सीता प्रश्नता प्रश्न पूर्वक देना। तो प्रश्न है ये धनुष, प्रश्न के रूप में ये धनुष है।
और भाई जिसका निर्माण हुआ है उसका विसर्जन भी होना आवश्यक है। तो राजा जनक के आए धनुष था, ये विषय बहुत अच्छा जोड़ा। और वृक्ष के पूर्वक ये धनुष है और ये विसर्जन के रूप में जा रहा है। इसको विसर्जन के रूप में देखिए श्रीमान, खंडन के रूप में ना देखिए। अच्छा एक अब तुम नया विषय ला। देख पूरा नहीं भगड़ा का है। हमें एक बार खा ले नहीं भगड़ा होता भाई, तैयार पूछने से पहले भगड़ाता है, समस्या वही है। लग रहा है समाजे जान रही बेटा। वो लग रहा है। हाँ इन्होंने कहा श्रीमान जी ने, भाई हमने इनसे ये कहा कि इसको खंडन के रूप में ना देखें। भाई जिस वस्तु का निर्माण हुआ है तो विसर्जन भी होना है। तो विसर्जन कैसे होगा? तो राजा जनक के यहाँ ये रखा था। राजा जनक ने इसको प्रश्नपूर्वक सीता को देना भी है राघव, क्योंकि नारद ने बताया था कि राघव की भार्या है, इसको राघव को प्रश्नपूर्वक सौंप देना। तो प्रश्न के रूप में यह है, उसको विसर्जन के रूप में देखिए श्रीमान जी, खंडन के रूप में मत देखिए। ये विषय समस्या हल हो जाएगी। हो गई बात जी। ये विषय तुमने बहुत अच्छा जोड़ा है कि इसको विसर्जन के रूप में देखा है। इसका निर्माण हुआ है, विसर्जन भी होगा। ये विषय तुमने बहुत सुंदर जोड़ा। उसके लिए